कुछ लोग बोलते हैं कि विश्वास की कमी है, इसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं हम, और कुछ बोलते हैं कि इनसिक्योर हैं हम ऑलरेडी अंदर से, इसलिए विश्वास की कमी हो रही है। तो सच क्या है? मतलब जिस रिश्ते में भी जाएंगे, इन्हीं ट्रॉमा को, इन्हीं बिलीफ सिस्टम को लेकर हम नए रिश्ते बनाएंगे। सबसे पहले क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, तभी विश्वास की कमी आ रही है। क्योंकि हम अपने लिए, इसके भी बहुत कारण हो सकते हैं इनसिक्योरिटी के। जैसे कि पहला कारण है, कॉन्स्टेंटली हम डाउट करते हैं कि हर कोई सिचुएशन या लोगों को लेकर हम हमेशा एक धारणा बना लेते हैं और उसको हमेशा डाउट करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि डाउट करना, फ्रेंड है और वो कि बॉस के कैबिन में जाता है और उससे बात करता है, मेरे अंदर 1 घंटे अटक जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, अरे मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। मतलब इनसिक्योरिटी आपको फील होने लग जाती है। और ये क्या है, कांस्टेंट डाउट आपको अपने, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप कि लोग इतने वर्दी भी है और कि वो कोई और भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्या पता वो आपके बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि मेरे को ही अपने पे विश्वास नहीं है, अपने काम पर विश्वास नहीं है, तो मैं दूसरों को भी उस चीज में जज करने लग जाता हूँ कि शायद ये ऐसा हो रहा हो। या फिर रिलेशनशिप में पति कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो क्या होता है, बीवी को डर लगने लग जाता है कि ये तो बहुत दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ कौन कौन होंगे, कोई और तो नहीं होंगे। क्यों डाउट है? क्योंकि अपने ऊपर वो इनसिक्योरिटी है। तो हमें अपने अंदर देखना है कि ये इनसिक्योरिटी का भाव क्यों आ रहा है। चाहे वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, बट हमारे अंदर कुछ चलने लगता है तो कि वो इनसिक्योरिटी से आ रहा है। हम ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं दूसरे का बिहेवियर। जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी पार्टी में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट वो कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग कर रही है, मैसेज कर रही है किसी को, तो उधर जो बॉयफ्रेंड होगा वो एनालाइज करने लग जाएगा उसका बिहेवियर कि इतनी देर ये मैसेज कर रही है, ये किससे बात कर रही है, मैं यहाँ पर हूँ, इसका ध्यान कहीं और है, ये तो किसी को मैसेज करी जा रही है। तो क्या इनसिक्योरिटी आने लग जाएगी कि कहीं ये मेरे को छोड़ तो नहीं रही है, कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रही है। तो क्या है, हम किसी के बिहेवियर को इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि हम उसकी वर्स्ट तक सोचने लग जाते हैं आउटकम कि ये मुझे छोड़ देगी। यहाँ तक कि अगर मैसेज कर रहे हैं और वो ऑनलाइन होकर जवाब नहीं दे तो भी हम सोचने लगते हैं कि ऑनलाइन है पर मुझे जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या चक्कर है? तो क्या है, क्योंकि ओवर एनालाइज करते हैं हम, ओवर थिंक करने लग जाते हैं चीज़ों को। चाहे वो अपनी फ्रेंड से नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हो, अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना, तो अपनी गर्ल किसी फ्रेंड से कर रही हो, तो हम उसको ओवर एनालाइज, तो जब भी हम करें तो वो इनसिक्योरिटी लाता है। जब भी हम किसी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं या ओवर एनालाइज करते हैं। और दूसरा, जैसे कि हम क्या करते हैं, ओवर कंपनसेट करते हैं रिलेशनशिप में, वो भी इनसिक्योरिटी से ही निकला है। कैसे कि हमें लगता है कि ये कहीं हमें छोड़ ना दे, तो हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे रिश्ते में। वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये एक्चुअली होता है। हाँ, कि हम ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैं इसका सारा काम करूंगी, ये मेरे साथ ही सारा दिन रहना चाहिए, क्लिंगी हो जाना, उसके साथ करना कि नहीं नहीं मैं, जो तुम्हें चाहिए देना, अच्छा गिफ्ट चाहिए तुम्हें दे दो, क्योंकि डर कहीं छुपा है। क्योंकि जब भी हम कभी ओवर देते हैं, उसके पीछे की इंटेंशन होती है कि मुझे तुमसे क्या मिलेगा। जो मैं मांग रहा हूँ वो प्यार हो सकता है ना, वो सेफ्टी फीलिंग हो सकती है, वो सिक्योर फीलिंग हो सकती है। और इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है फियर ऑफ अबैंडनमेंट से। तो कहीं ना कहीं तो फियर इनसिक्योरिटी का यही है कि या तो कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे फिर से धोखा दे देगा, या मैं फिर अबैंडनमेंट फील करूंगा। अबैंडनमेंट क्या है? यही है कि मेरे को फिर से छोड़ा गया, मैं अकेला रह गया, मुझे छोड़ के चले गए। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हमारे बहुत अलग चीज़ों से आ सकता है। जैसे हमारे बचपन से आ सकता है कि जैसे माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो हमारे रिसर्च में कहते हैं कि बच्चे को माँ के पास कुछ समय के लिए देना चाहिए ताकि उसको सेफ फीलिंग लगे। पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर उनको क्लीनिंग के लिए या फिर उनको अलग से रूम में जैसे इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख देते हैं। तो एक बच्चे की धारणा बन जाती है अबैंडनमेंट की, कि मैं अकेला रह गया, मेरे यहाँ सेफ्टी फीलिंग नहीं है। क्योंकि माँ के स्पर्श को तो वो जानता है, 9 महीने से पहले से उसका एक कनेक्शन माँ के साथ चल रहा है। ओह माय गॉड। तो वो
वो फीलिंग, वो धारणा वहां से भी शुरू हो मतलब सकती ये है। इनसिक्योरिटी बच्चा उसी समय फील करता होगा जब उसे, जिस गर्भ में वो 9 महीने रहा है और सडनली उसको वहां से निकाल कर आप कहीं और ले जा रहे हो, तो वो वही इनसिक्योरिटी आ गई। वही Oh वही my फियर ऑफ God. अबैंडनमेंट आ गया कि मुझे तो सब छोड़ देते हैं। तो आगे भी रिश्तों में उसको ये डर लगेगा कि कहीं ये छोड़ ना दे मुझे फिर छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या मेरे जॉब के लिए इनसिक्योरिटी है कि मेरे हाथ से ये जॉब चली जाएगी, मुझे फिर अकेला रहना पड़ेगा। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत पीछे से इसकी रूट, मैं कहूँगी, जड़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि जब आपने जन्म लिया तब ही ये धारणा बन गई। और इनसिक्योरिटी का रीज़न जो हो सकता है वो होता है इमोशनल डिटैच हो जाना। जैसे कुछ व्यक्ति जिनको पीछे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने दिल की बात किसी को कही और उसने वो भरोसा तोड़ दिया और वो बात जाके किसी और जन को कह दी, तो उससे क्या हुआ, उसका वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो उसको लगेगा कि अब मुझे किसी को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कहीं किसी को बताने नहीं है। तो वो इमोशनली डिटैच रहेंगे रिश्तों में, कि ऐसे बन के रहेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है या वो सोचते क्या है रिश्ते को लेकर। तो वो दूर रहकर रहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो फिर रिश्तों में भी तनाव लाती है। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमें खुद को देखना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और उस पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम जहाँ जाएंगे, जिस रिश्ते में भी जाएंगे, इन्हीं ट्रॉमा को, इन्हीं बिलीफ सिस्टम को लेकर हम नए रिश्ते बनाएंगे और वो फिर वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक होकर अपने आप से सवाल करना है, इन पे काम करना है, तभी हम अपने रिश्तों को और बेहतर और विश्वास उनके अंदर ला सकते हैं।